हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा टॉपिक, दैट इज द वर्ड्स फॉलोड बाय prepositions. ओके, सो वर्ड्स दैट आर फॉलोड बाय prepositions. prepositions हमें पता है क्या होता है, राइट? लेकिन किस वर्ड के साथ हमें कौन सा preposition यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ कोई गलत प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं, सो इट कंप्लीटली चेंजेस और ट्रांसफॉर्म्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो सेंटेंस का मतलब होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है अगर हमने किसी वर्ड के साथ गलत प्रेपोजिशन यूज़ किया है तो. ओके, सो लेट अस सी, ताकि हम अपने सेंटेंसेस में ऐसी गलती ना करें. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग द वर्ड्स दैट आर फॉलोड बाय prepositions. The words that are followed by prepositions. So आज का हमारा फर्स्ट वर्ड इज absent from. होता है ना दैट हम अपनी क्लास में इफ योर टीचर आस्क यू कि वेयर इज़ ही या वेयर इज़ रिया और वेयर इज़ जिया वटेवर, तो आप क्या बोलते हैं? शी इज़ एब्सेंट टुडे, राइट? तो दैट इज़, अगर आपको एब्सेंट के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ फ्रॉम. तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं? देन यू हैव टू यूज़ फ्रॉम. ही इज़ सेल्डम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. ठीक है, ही इज सेल्डम. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, बहुत रेयरली, कभी कभी, राइट? ही इज सेल्डम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. तो एब्सेंट के साथ आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया है? वी हैव यूज्ड फ्रॉम. ही इज सेल्डम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. वो क्लास से कभी कभी एब्सेंट होता है, क्लास में कभी कभी एब्सेंट होता है. ओके, एब्सेंट फ्रॉम, ठीक है, रिमेंबर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम यूज होगा इसमें. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अराइव एट. यस, ये तो मैंने बहुत ही बार सुना है. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स एज वेल, राइट, गलत यूज करते हैं इसका. अराइव के साथ आपको कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? यू हैव टू यूज एट. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू हैव टू यूज एट. अराइव के साथ आपको एट का यूज करना है, ऑन का यूज नहीं करना है. ऑन इज नॉट यूज्ड विद अराइव. अराइव के साथ ऑन का यूज नहीं किया जाता है. ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. ठीक है, अराइव एट, अराइव के साथ आपको क्या यूज़ करना है? एट का यूज़ करना है. जैसे एग्जाम्पल, द बस अराइव्ड एट द स्टॉप. द बस अराइव्ड एट द स्टॉप. ठीक है, एक ये सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस इज द बस अराइव्ड ऑन द स्टॉप. अगर हम इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, राइट, और अगर हमारे सामने दोनों सेंटेंस आ जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये टॉपिक कौन सा है, ये सेंटेंस में हमसे क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है, तो हमें दोनों सेंटेंस ही एक बार को देखकर सही लगेंगे. ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि अराइव के साथ हमें एट का यूज़ करना है, बिकॉज एट प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद अराइव. अराइव के साथ एट की ही सेंस बनती है. अगर ऑन यूज़ किया जाएगा तो ये एक गलत सेंटेंस होगा, देन इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस. गलत सेंटेंस हो जाएगा अगर आप यही बोलते हैं द बस अराइव्ड ऑन द स्टॉप. ठीक है, सुनने में तो लग रहा है कि हाँ, द बस अराइव्ड ऑन द स्टॉप मतलब बस अराइव्ड एट द स्टॉप, मतलब बस आ चुकी है स्टॉप पे, राइट? अराइव्ड ऑन एंड अराइव्ड एट में से हमेशा अराइव्ड एट सही होगा. ओके, द बस अराइव्ड एट द स्टॉप. द बस अराइव्ड एट द स्टॉप. ऑन का यूज नहीं करना है. क्लियर? एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन, ठीक है, एक्ट के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करने वाले हैं? अपॉन का. एक्ट अपॉन,
बोलते हैं ना, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, ठीक है, हमेशा हमें अपने एल्डर्स की बातों पर क्या करना चाहिए, वी शुड एक्ट अपॉन देम, उन पर एक्ट करना चाहिए, राइट। सो एक्ट अपॉन, अब एक्ट के साथ हमेशा आपको अपॉन का यूज़ करना है। एक्ट के साथ भी अगर आप एक्ट के साथ ऑन का यूज़ करते हो, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। अगर एक्ट के साथ आपने ऑन preposition का यूज़ किया, देन इट विल बी रॉन्ग, इट विल फॉर्म अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं या मे बी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि क्या कौन सा इसमें से सही होगा, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइन, अब एग्जाम्पल क्या है, द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज टीचर, द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज टीचर, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, एक्टेड अपॉन, ठीक है, एक्टेड ऑन नहीं, एक्टेड अपॉन। द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज टीचर, ठीक है, स्टूडेंट ने अपनी टीचर की एडवाइस पर अमल किया, एक्ट अपॉन, ठीक है, उस पर काम किया। क्लियर एवरीवन, द स्टूडेंट एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज टीचर। सो एक्ट के साथ हमें यूज करना है अपॉन का। क्लियर। नेक्स्ट इज blind off, blind off, blind off। अब आप ये सेंटेंस, ये वर्ड हम बहुत यूज़ तो करते हैं, ठीक है, लेकिन गलत यूज़ हो जाता है। कैसे? अब देखो, she is blind of one eye, ठीक है, she is blind of one eye। तो हम हमेशा, आपको याद रखना है कि blind के साथ आपको ऑफ का यूज़ करना है। she is blind of one eye, she is blind of one eye, ठीक है। हम मोस्टली क्या बोल देते हैं, she is blind with one eye, ठीक है, blind के साथ हम with का यूज़ कर देते हैं, which is absolutely wrong, जो गलत है। हमें क्या करना है, हमें blind के साथ याद रखना है कि हमें ऑफ का यूज़ करना है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, she is blind with one eye, with one eye, तो ये सेंटेंस गलत होगा। दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड के साथ हमें ऑफ का यूज करना है। तो जिस सेंटेंस में मैंने ब्लाइंड के साथ ऑफ का यूज किया है, वो सेंटेंस सही सेंटेंस होगा, ठीक है। शी इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। फाइन। नेक्स्ट इज ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू टीयर्स नहीं है, ओके। ब्रेक के साथ हमें इनटू का यूज़ करना है, ब्रेक के साथ हमें इनटू का यूज़ करना है। मोस्टली हमने सुना भी होगा, राइट, एज हिज ब्रदर वॉज लीविंग फॉर अब्रॉड, शी ब्रोक इनटू टीयर्स, ठीक है, शी ब्रोक इनटू टीयर्स। सो ब्रेक के साथ हमें इनटू का यूज़ करना है, एंड हमें यूज़ नहीं करना है, यूज़ होता ही है, ठीक है। अगर हम इसके सिवा कोई और चीज़ यूज़ करेंगे तो वो गलत होगी, ठीक है। सो ब्रेक इनटू, ब्रेक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, ब्रेक के साथ हमें यूज़ करना है इनटू, ब्रेक के साथ यूज़ होगा इनटू का, ब्रेक के साथ किसका यूज़ होगा, इनटू का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the thieves broke into the house, the thieves broke into the house, ठीक है, मतलब जो चोर थे वो घर में घुस गए, the thieves broke into the house। अब ब्रेक के साथ अगर आप ये लिखते broke in the house, अगर यहाँ in लगाते into की जगह, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, इसका मतलब ही चेंज हो जाता, ठीक है। द थीव्स ब्रेक इन द हाउस, ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। हमें क्या बोलना है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। ब्रेक के साथ या ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, किसी भी फॉर्म के साथ हमें किसका यूज़ करना है, इनटू का, हमें किसका यूज़ करना है, इनटू का, ठीक है। क्लियर एवरीवन?
फाइन, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज रिवेंज ऑन। अब अगर हमें किसी से बदला लेना होता है, राइट, जैसे कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बदला लेती हूँ अपने भाई से, लाइक ऑलवेज, हमेशा ही, ये मेरा काम है, वन ऑफ माई ऑक्यूपेशन, राइट। सो रिवेंज के साथ हमें यूज़ करना है ऑन का, जो हम गलत यूज़ कर जाते हैं। और इसे कैसे बोलते हैं इस सेंटेंस को? फॉर एग्जाम्पल, द किंग टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। तो हम ये ना बोलकर हम क्या सेंटेंस यूज़ करते हैं? द किंग टुक रिवेंज विद हिज एनिमी। द किंग took revenge with his enemy। एंड हमें ये, जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो हमें ये सेंटेंस गलत भी नहीं लगता, राइट, इट साउंड्स मोर करेक्ट। ठीक है कि करेक्ट है, कोई फॉल्ट नहीं है इस सेंटेंस में, बट ये सेंटेंस गलत होगा अगर आप रिवेंज के साथ विद का यूज़ करोगे इस रिस्पेक्ट में, तो ये गलत सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रिवेंज के साथ ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, जो लड़ते हैं और रिवेंज लेने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको याद रखना है रिवेंज के साथ आप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, I took revenge on my brother। I took revenge on my brother। ठीक है, I took revenge on my brother। I took revenge with my brother will be a wrong sentence। ठीक है, वो एक गलत सेंटेंस होगा, जबकि सुनने में ये ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं बोलती हूँ revenge with। ठीक है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, वो गलत होगा, राइट। सो क्या बोलना है हमें? द किंग टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। ठीक है, ऑन, रिवेंज ऑन, सो ऑन का यूज़ किया जाएगा रिवेंज के साथ। नेक्स्ट इज पॉपुलर विद। पॉपुलर विद, अब देखो हम मोस्टली इसमें फिर गलती कर जाते हैं। ही इज पॉपुलर विद हिज क्लासमेट्स, या आप और भी बोल सकते हो विद हिज कॉलेज मेट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। ही इज पॉपुलर विद हिज classmates, या he is popular with his college mates, या he is popular with his friends, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पॉपुलर वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको यूज़ करना है विद प्रेपोजिशन का, उसके साथ आपको यूज़ करना है विद प्रेपोजिशन का। अब जैसे ही इज़ पॉपुलर विद हिज फ्रेंड्स या विद हिज क्लासमेट्स, तो अगर यहाँ पर आप लिखते ही इज़ पॉपुलर अमंग, ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। He is popular among his classmates नहीं, he is popular with his classmates, मतलब अपने classmates में वो बहुत ज़्यादा popular है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। He is very popular with his classmates। ठीक है, अगर आप among का यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। एंड रिमेंबर, अगर आप इन वर्ड्स के साथ कुछ और यूज़ करते हैं अदर देन द प्रेपोजिशंस दैट आई हैव टोल्ड यू, तो वो सेंटेंस आपका गलत सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो रिवाइज देम एंड आई होप इट इज़ क्लियर। Thank you so much everyone for watching the video, and I hope that you all liked the video. And if you like the video, then don't forget to hit the like button, share it with your friends, and do subscribe the channel. Thank you. Meet you in the next video. Bye bye.